अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा जो क्लास 7 का जो चैप्टर था एनसीईआरटी पॉलिटी का वो चल रहा था, और साथ ही जो है हम इसको इस पर्पज से पढ़ रहे हैं। तो सीटेट या सीटेट हो, बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जो भी एग्जाम हो जिसमें एनसीईआरटी को आपको मतलब कि एक्सप्लेन के साथ जो है वो पूरा डिटेल में पूछना है, तो उसमें हम करते हैं जनरली। ठीक है, तो उसके संदर्भ में हम पूरा नोट्स के माध्यम से जो है हम कवर कर रहे थे। और यह है क्लास 7 का। ठीक है, क्लास 7 का आपको चैप्टर जो है वो कौन सा है, आपको 6 है। ठीक है, क्लास 7 का 6 वाला जो चैप्टर है, और 3 चैप्टर बना हुआ है। इसको पूरा का पूरा मैं मैराथन के रूप में भी मैं आपको दे दूंगा। तो जैसा कि अब हम जान रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो अध्याय है, यानी कि 6 में जो दिया हुआ है, यानी कि संचार माध्यम को समझना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो कथन के माध्यम से आती है, और थोड़ा बहुत ज्यादा इसमें जो है कंफ्यूजन जो है वो रखते हैं। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो पहला बात तो आपको यह जानना होगा कि मीडिया, ठीक है, मीडिया के बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। मीडिया, मीडिया वही मीडिया, ठीक है, जिसको जो है हम क्या कहते हैं, जो रेडियो, टीवी और अखबार और इंटरनेट जिसकी पहुंच जो है लाखों लोगों तक जो है वह होती है, उसे ही हम जो है मीडिया कहते हैं, और उन्हें मास मीडिया जो है उसको कहा जाता है। ठीक है, मास मीडिया उसी को कहा जाता है। तो जनरली टर्म में देखा जाए तो मीडिया क्या होता है, देखिए आजकल आए दिन आप सुन रहे होंगे कि मतलब कि एक मिनट सुनो। हाँ, तो आई थिंक हम सुनते हैं कि मीडिया जो है वो बिक चुकी है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है उसी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि मीडिया का जो है एक तरह से आप देखें, यानी कि मीडिया जैसे न्यूज चैनल है, मीडिया है। ठीक है, इसी को हम पढ़ेंगे। इसमें पूरा यही दिया हुआ है। ठीक है, मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा, और ये प्रश्न जो है वो आता है, इसको समझ लीजिएगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए मीडिया हुआ, ठीक है, और मीडिया को जो है वो जब भी आप कोई भी न्यूज चैनल देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट आता है। एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें। भाई उस एड जब आता है तो वो कौन देती है, कंपनी देती है। ज्यादा मोटा जो कमाई किससे होता है, आपको एडवर्टाइजमेंट से होता है। सबसे ज्यादा पैसा कमाई, सबसे ज्यादा, ठीक है, पैसा जो है सबसे ज्यादा किसी को पैसा कमाई होता है किसी चीज से, तो वह एडवर्टाइजमेंट से होता है। और उसका जो है दूसरा आपको क्या होता है, इसके बाद आपको हो सकता है वो शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में जब अपना उतारते हैं, यानी कि जब उनका जो है बिकता है शेयर मार्केट में उनका हिस्सा। ठीक है, वो खरीदते हैं ना, पता है ना आपको, शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट में भी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कौन होते हैं, कंपनी के लोग होते हैं, यानी कि बड़े बड़े कंपनी के लोग। आम आदमी तो इतना जल्दी नहीं कि ज्यादा मोटी रकम में खरीद पाए उनका शेयर। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है, वो भी क्या है, बड़ी कंपनी पूंजीपति जो लोग हैं उनके पास होता है। इसके बाद ये जो है किसके साथ रहेंगे, जाहिर सी बात है जो पैसे वाले लोग हैं, वो सत्ता जिसके हाथ में रहती है उनके हाथ में रहती है। किसके हाथ में, सत्ता जिसके हाथ में रहती है। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके हाथ में। ठीक है, तो प्रश्न यह आता है कि क्या मतलब कि प्रश्न ऐसे आता है कि कथन 1 करके कथन 2 करके, कि कथन में पूछ सकता है कि आपको जो क्या मीडिया जो है वो निष्पक्ष होती है, क्या मीडिया जो है पूंजीपति जो होते हैं, यानी कि पैसे वाले लोग जो है उनके हाथों से बिक भी जाती है। तो ऐसा कर करके जो है प्रश्न जो है बहुत सारे वाक्य जो है वो आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप समझ सकते हैं जब इन सब में अब मान मीडिया जो है अगर सरकार के पक्ष न दिखाएगी, ठीक है, अब ये देखिए एक और समझिए, और ये पैसा आपको यही के नहीं देते हैं, ये मीडिया को ही पैसा देते हैं। ठीक है, ये आपको पैसा मतलब कि एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पर दी है, लेकिन इनके भी एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जब इनके रूलिंग पार्टी जब होती है, जो भी प्रचार में यानी कि आती है, उसको भी चंदा देते हैं। ठीक है, आपको पता होगा इसको भी फंड देते हैं। ठीक है, फंड देते हैं, और इनको जो फंड मिलता है तो ये भी भाई जो ये कहेगी वो करेगी, ये भी गवर्नमेंट करेगी। अच्छा है, और ये क्या करते हैं, पूरा दबाव क्या है, मीडिया पे भी बनाते हैं। तो मिला जुला कर देखा जाए एक चक्र टाइप का बन जाता है, ये इस पे दबाव बनाते हैं, और ये जो है किस पे दबाव बनाती है, हो सकता है आपको मीडिया पे। ठीक है, तो ये जो है अब क्या होता है, मौन में चला जाता है, यानी कि मीडिया जो है दिख जाती है। इस प्रकार से जो है कालक्रम जो है आपका दिखाई देता है कि किस प्रकार से यह चलता है। अब हम आते हैं चीजों को समझने के रूप में। अब आपको क्लियर जो है वह समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है मेरे ख्याल से। ये चीज शुरू करते हैं।
देखिए सबसे पहले जो प्रश्न बनेगा आपको सीटेट के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि कौन सा बनेगा। तो मीडिया जो होगा क्या है, ठीक है, मीडिया क्या है, तो मीडिया शब्द जो है मीडियम से बना है, यानी कि सिंगुलर, ठीक है, और ये है प्लूरल, यानी कि मीडिया जो है वह क्या है, देखिए ये मीडियम शब्द माध्यम का जो है वह बहुवचन है, ठीक है, यानी कि मीडियम सिंगुलर है, और ये जो मीडिया जो है वह क्या है, मीडिया जो है वह क्या है, बहुवचन है, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो यह उन विभिन्न तरीकों से संदर्भित करता है जिसके द्वारा हम जो है समाज में विचारों को आदान प्रदान जो है वह हम करते हैं। इसके बाद मास मीडिया का कंसेप्ट, मास मीडिया किसको कहेंगे, तो रेडियो, टीवी, अखबार और इंटरनेट जिसकी पहुंच लाखों लोगों तक है उसे हम मास मीडिया जो है हम कहते हैं, ठीक है। आगे है तकनीकी और मीडिया, टेक्नोलॉजी और एंड मीडिया। तो तकनीकी के बदलने से मीडिया का प्रभाव जो है वो बहुत जो है वो बढ़ी है, ठीक है, यानी कि तकनीकी के बदलने से, यानी कि इंटरनेट आने से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से मीडिया जो है काफी ग्रोथ जो है वह देखने को मिला है, और काफी न्यूज चैनल न्यूज आपको यूट्यूब पर भी आपको देखने को मिल जाता है। पहले अखबार हाथों से लिखे जाते थे, फिर प्रिंटिंग प्रेस आई, फिर आज इंटरनेट और सैटेलाइट के कारण हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर खबर जो है तुरंत जो है वह क्या है हम देख लेते हैं, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं। इसके आगे है कि आपको मीडिया और धन, ठीक है, इसीलिए जो चीज मैंने समझाया था इसमें दिया हुआ है, ये टॉपिक में मीडिया और धन नीचे आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। आगे हम देखते हैं इसको क्या है। चलिए, तो मास मीडिया द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक जैसे स्टूडियो, लाइट, कैमरा, सैटेलाइट बहुत क्या कहते हैं महंगी होती है, ठीक है, उसको सेटअप करना बहुत ही महंगी होती है, ठीक है। इसके बाद इनकम सोर्स उनका क्या होता है, तो मीडिया अपनी कमाई के लिए क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन पर क्या है निर्भर रहता है, ठीक है। हम टीवी देखते हैं बार बार, जो विज्ञापन जो जैसे कार, चॉकलेट, मोबाइल देखते हैं उन्हीं से मीडिया का क्या है पैसा जो है वह बनता है, यानी कि मोटी कमाई जो है आपको यहाँ से होती है। आपको पता होगा यूट्यूब पे भी अगर मोटी कमाई होती है तो ज्यादा व्यू से नहीं होती है, ज्यादा किससे होगी, आपका व्यू ज्यादा मिलेगा तो आपको एडवर्टाइजमेंट मिलता है, और एडवर्टाइजमेंट जब मिलता है तो उससे ज्यादा मोटी कमाई जो है आपको होती है हर जगह। लाइक थोड़ा फ्लेक्चुएट करो। क्या हम देखते हैं, मीडिया और लोकतंत्र, ठीक है, अब इन दोनों का सामंजस्य जो है वो बनता है, उसको देखते हैं। तो लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जनता के सरकार के कामों के बारे में बताती है, जैसा कि आपको पता है ये हमारे क्या है, मीडिया को क्या है तीसरा स्तंभ है, यानी कि थर्ड पिलर जो है मीडिया को हम कहते हैं डेमोक्रेसी का, ठीक है। आइए देखते हैं। बैलेंस रिपोर्ट संतुलित रिपोर्ट का एक संतुलित रिपोर्ट यह कहती है कि जिसमें किसी विषय के हर पक्ष दोनों पहलुओं पर चर्चा किया जाए और फैसला जो है पाठकों को पर जो है वह छोड़ दिया जाए, यानी कि बैलेंस रिपोर्टिंग, ठीक है। रिपोर्टिंग क्या होता है, अब जैसे कि मैं किसी मुद्दे को लेकर आता हूँ टीवी स्क्रीन के आगे, तो वही जो है वो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग मैं देता हूँ, ठीक है। अब बैलेंस रिपोर्टिंग क्या हुआ, यानी कि जो उसका जो है खराबी और बढ़िया, यानी कि दोनों जो है पक्ष जो है हम लाकर जनता के सामने पेश कर देते हैं, ठीक है। एक पक्ष जो है नहीं करता, अब मान लीजिए बीजेपी कांग्रेस है, तब ये नहीं कि सिर्फ कांग्रेस की बुराई करेंगे या बीजेपी की जो है पूरा पक्ष जो उसका रखेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों की बातों जो है वो रख देंगे, और जनता पे यह छोड़ देंगे कि किस प्रकार जनता जो है वो डिसाइड जो है वह करती है इस मुद्दे पर, ठीक है। उनका रिएक्शन, उनका जो सोचने का तरीका जो है वो क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं बैलेंस रिपोर्टिंग जो है हम कहते हैं, ठीक है। यही बैलेंस रिपोर्टिंग। अब देखिए, अब है इंडिपेंडेंस मीडिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट मीडिया, ठीक है, सॉरी, तो यह है स्वतंत्र मीडिया, इसको क्या कहते हैं स्वतंत्र मीडिया में आपको, तो लोकतंत्र के लिए मीडिया का स्वतंत्र होना जरूरी है, यानी उस पर किसी का नियंत्रण या दबाव जो है वह नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे है सेंसरशिप और एजेंडा देखें, तो सेंसरशिप और एजेंडा जो है वो क्या है, इसको हम समझते हैं। तो वास्तविकता में मीडिया हमेशा जो है स्वतंत्र नहीं होता है, देखिए इसी पॉइंट को मैं कह रहा था जो आपको समझना होगा। तो वास्तव में जो है मीडिया क्या है स्वतंत्र जो है वह नहीं होता है, और इसके दो मुख्य कारण हैं, ठीक है। इसके दो मुख्य कारण है, स्वतंत्र मीडिया जो है वह नहीं होता, आपको पता है, और क्या दो मुख्य कारण है मैंने आपको बता दिया है इससे पहले। सेंसरशिप, जब जब सरकार मीडिया को किसी समाचार के अंश या फिल्म के किसी दृश्य को दिखाने से रोक देती है, इसे सेंसरशिप कहते हैं, ठीक है। और 1975-77 के आपातकाल के दौरान हुआ था, ठीक है।
ये कहा है मैंने कि उसके दौर में आपको ज्यादा जो है यह सेंसरशिप देखने को मिला था। यानी कि मैं कोई न्यूज लेकर आता हूँ, ठीक है, उसमें हो सकता है कि वह जो है सत्ता के विरोध में है वो न्यूज, ठीक है। हो सकता है कि वो जो है कुछ ऐसा है जो गवर्नमेंट के विरुद्ध जो है बात करती है, जो सत्ता में है, और कुछ या कुछ हो सकता है पैसे या अमीर लोगों के विरुद्ध में वह न्यूज हो, ठीक है। तो उस पर क्या है, उस पर कैसी चल जाएगी, ठीक है, उस पर कट लगा दिया जाएगा। तो जगह जगह जहाँ पे इन सब चीजें हुआ है, चाहे फिल्म में हो, तो उसमें भी क्या है, उसको जो है उसमें सेंसरशिप लगा दिया जाता है, जिससे क्या है वहां पर कट कर दिया जाता है, उसका सीन जो है वहां से हटा दिया जाता है। कि कोई हीरो जो है अगर डायलॉग कुछ बोला ऐसा कि जो लगता है कि सरकार के विरुद्ध में है, और जनता जो है इस पर सरकार को लेकर मतलब होता है कि कोई ज्यादा पक्ष नहीं रखेगी, तो इसको वजह से जो है क्या है, सरकार जो है पट लगा देती है। तो यही जो है आपको सेंसरशिप जो है वह कहलाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर एक मुद्दा पर, ऐसा भी मुद्दा उसमें हो सकता है कि देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, हो सकता है कि लोगों में जो है, जो डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं वह अखंडित हो जाए। तो ऐसा ऐसा जो चीजें जो है उसको जो है हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं सेटिंग एजेंडा। सेटिंग एजेंडा जो है वह क्या है, इसको हम देखते हैं। तो मीडिया जो है अक्सर कुछ, एक मिनट कुछ छूटा है प्लीज, क्या नहीं, ठीक है। तो मीडिया अक्सर जो है कुछ खास खबरों को ध्यान केंद्रित करता है जिससे हमारे विचार प्रभावित होते हैं, और इसे एजेंडा जो है हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि एजेंडा किसको कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए एजेंडा चलाना या यानी कि गवर्नमेंट के पक्ष में हमेशा जो है एक ही पक्ष को बार बार दिखाना, गवर्नमेंट को पक्ष को, इसी को क्या कहते हैं, एजेंडा करना। यानी कि बार बार हम किसी के एजेंडा करते हैं, हम बार बार ऐसा पक्ष दिखाते हैं जिसमें क्या है, अमीरों की जो सत्ता है उसकी हम बार बार तारीफ करते हैं, उनकी हमेशा। तो हर बार क्या है, लोगों के बीच में ना ब्रेन वॉश करना, ठीक है, होता नहीं कि मैं उनके बीच में ब्रेन वॉश कर रहा हूँ कि इसके विरुद्ध ही हमेशा रहा। मान लीजिए आज हम देखते हैं कि मुस्लिम है, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके विरोध में हमेशा एजेंडा चलाना, हमेशा उसके विरोध में कार्यक्रम चलाना, हमेशा कुछ ना कुछ हर चीज मतलब कि उनके विरोध में ही चलाना, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, एजेंडा करता है। कोई भी न्यूज आता है तो हो सकता है कि किसी अन्य समुदाय ने भी उस घटना को किया है, ठीक है, सेम घटना को अन्य समुदाय ने भी देश के अलग अलग कोने में किया है, लेकिन स्पेशली सिर्फ मुस्लिम को ही खोज कर जो है वह दिखाया गया, ठीक है, न्यूज पे। यही जो है वह एजेंडा सेट करना होता है, आपका माइंड के साथ ब्रेन वॉश करना लोगों को। यही जो है मीडिया जो है ब्रेन वॉश के साथ भी जो है वह करती है, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही एजेंडा जो है वह कहलाता है, यानी कि एजेंडा सेट करना, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए, ये सब टर्म जो है आपको क्लियर एकदम होना चाहिए। ये है कि उदाहरण उदाहरण क्या है कि स्कूल के वार्षिक उत्सव की खबर जो है शायद राष्ट्रीय मीडिया न दिखाए, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता वहां आ जाए तो वह मुख्य खबर जो है वो बन जाता है। किताब में आपको दिया हुआ एक और चीज आपको, यानी कि कहीं पे पानी की समस्या है, ठीक है, वाटर यानी कि पानी की जो है समस्या है, ठीक है, ये भी न्यूज है। लेकिन इसको जो है मीडिया कहाँ दिखाती है, आपको तीसरा या चौथा पेज पे आपको डालेगी या फिफ्थ पेज पे डालेगी, ठीक है। अब फ्रंट पेज पे क्या होगा, फ्रंट पेज पे ऐसा न्यूज होगा, यानी कि कोई फैशन वीक का विनर हो, कोई हो सकता है कि आपको फिल्म की स्टोरी का कोई पहलू हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर न्यूज दिखाया जाता है तो यही जो है एजेंडा सेट करना हुआ है कि लोगों को जो है यहाँ पर ध्यान देना है, गवर्नमेंट पे क्या हो रहा है, क्या सत्ता में हो रहा है, इसको समझाना है। लेकिन लोग जो है क्या है, यहाँ पर ध्यान दे दिलवाना है लोगों को, ठीक है, यानी कि मुद्दा से जो है वो भटकाना है देश के। तो वही जो है वो आपको क्या है, एजेंडा सेट कराना जो है वो कहा जाता है, ठीक है। इसको भी आप समझ गए, इसको कथन में सब कुछ आएगा, ध्यान रखिएगा, सब कुछ आएगा, क्लियर समझना होगा। मैंने गलती कर दी यहाँ पे, या मीडिया जो है आपको फोर्थ स्तंभ, ठीक है, फोर्थ स्तंभ है, ठीक है, या फोर्थ स्टेप स्तंभ है। थर्ड मैंने बोल दिया शायद, थर्ड नहीं है, फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्थानीय मीडिया जो है इसको कहते हैं, यानी कि लोकल मीडिया, ठीक है, इसको समझते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया अक्सर जो है गरीबों स्थानीय समस्याओं की बात नहीं करता है, इसीलिए कई लोकल मीडिया जो है समूह सामने आए, ठीक है। तो इसमें समूह यानी कि एक फिगर दिया हुआ है, उसमें कुछ महिलाएं जो है अखबार पढ़ते हुए फोटो दिया हुआ है, एनसीईआरटी में आप देखिएगा उसमें दिया हुआ है। तो उसमें दिया हुआ है कि खबर लहरी नाम का जो है मतलब कि राष्ट्रीय मुद्दा जो है, लोकल जो मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा जो है वह नहीं दिखाया जाता है, ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा। तो लोकल जो मीडिया है, जैसे कि आजकल अगर देखा जाए
तो जैसे कि यूट्यूबर आप देखते हैं, तो लोकल यूट्यूबर हुए आपके शहर में, तो वो स्थानीय मुद्दा जो है वो लेकर सबके सामने जो है वो आते हैं। तो वैसे ही आपको एक न्यूज भी दिया हुआ है कि बड़े बड़े न्यूज चैनल में, सॉरी, न्यूज पत्रिका हुआ चाहे न्यूज पेपर हुआ, उसमें जो है स्थानीय मुद्दा, जो लोकल लोगों का मुद्दा, वो नहीं दिखाया जाता है। और उतना जगह भी नहीं कि भाई पूरी इतना बड़ा देश है आपको उसमें दिखाया जाए। तो कुछ लोकल मीडिया भी होते हैं, उसको बताया गया है कि लोकल मीडिया क्या होता है। ठीक है, तो खबर उल्लाही नाम का एक लोकल मीडिया है, ठीक है, तो उस अखबार है। तो यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा जो है वह शुरू किया गया था। और जाने वाला यह एक ये फोर्टनाइटली अखबार है। ठीक है, यह बुंदेली भाषा में जो है वह स्थानीय समस्याओं की, जो है किसान की हालत और महिलाओं की हिंसा पर जो है वह लिखता है। ठीक है, तो इसको भी आपको समझना होगा कि महिलाओं की हिंसा और स्थानीय जो मुद्दा है उस पर जो है वह लिखा रहता है। चलिए अब देखते हैं, समरी देखते हैं। ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं है, यही आपको समझ लेंगे, इसमें यही दिया हुआ है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो इस अध्याय में मुख्य संदेश यह है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यह हमें जानकारी देता है, यह जनमत पब्लिक ओपिनियन तैयार करवाता है। पब्लिक ओपिनियन मतलब क्या? लोगों की राय। लोगों की राय किस प्रकार है देश के मुद्दे पर, इस प्रकार की चीजें जो है वो लेकर आता है मीडिया। हालांकि विज्ञापनों और दबाव और एजेंडा सेटिंग के कारण मीडिया कभी कभी जो है निष्पक्ष जो है वो नहीं हो पाता। ठीक है, निष्पक्ष जो नहीं हो पाता है, यानी कि एजेंडा सेटिंग और ये क्या क्या कह रहा है आपको, एजेंडा सेटिंग और विज्ञापनों का दबाव। ठीक है, यानी कि अगर लगता है कि मीडिया जो है सरकार के विरुद्ध चाहे कोई भी काम कर रही है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट जो है उनका एडवर्टाइजमेंट जिससे वो पैसा मिल रहा है उसको हटा लेगी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट देना बंद कर देगी। तो इस प्रकार की चीजें होती है जिसकी वजह से मीडिया चाह कर भी जो है वह जो सच्चाई है वह नहीं दिखा पाती है। आइए, तो एक जागरूक नागरिक के रूप में मीडिया को दिखाई जाने वाली हर खबर जो है विश्लेषण करना चाहिए। यानी कि दिया गया है कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको कोई भी खबर जो आप न्यूज चैनल पर देखते हैं, तो उसको खुद से जो है विश्लेषण आपको करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। कोई भी इतिहास अगर प्रोपेगेंडा या एजेंडा के तहत आपको बताया जाता है, तो वहां पर आपको जो है उसको खुद से जो है विश्लेषण करके आपको देखना चाहिए कि असली वास्तविक जो है सच्चाई जो है वह क्या है। आपको आंख मूंद के जो है आज के समय में किसी भी न्यूज चैनल की बातें जो है वह नहीं सुननी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, कीवर्ड जो है इसको देखते हैं। ठीक है, यानी लिखा हुआ देखिए, उसमें लिखा है क्या चाहिए जिम्मेवार नागरिक को, और यह सोचना चाहिए कि कौन सा पक्ष जो है वह छिपाया जा रहा है। ठीक है, इसको भी समझिएगा। चलिए आगे है कि पब्लिक प्रोटेस्ट क्या होता है। तो पब्लिक प्रोटेस्ट जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ मिलकर किसी मुद्दे पर अपना विरोध करते हैं। सेंसरशिप क्या होता है? सरकार द्वारा सूचना और प्रकाशन का प्रसारण पे जो है वो रोक लगाना। ठीक है, ब्रॉडकास्ट पे रोक लगाना। तो देखिए आ ही गया ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो रेडियो और टीवी के माध्यम से जानकारी दूर दूर तक फैलाना। और एजेंडा क्या है? एजेंडा उन विषयों की सूची जिन पर ध्यान केंद्रित जो है वह किया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये चीज हो। अगर इसको और भी बढ़िया से पढ़ना होगा और समझना होगा इन सब चीजों को, तो अभी न्यूज में आप जो है कुछ यूट्यूबर्स के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, रविश कुमार और एनडीटीवी के साथ जो हुआ था वो चीज आप बढ़िया से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, 5-10 मिनट का वीडियो कहीं मिल जाएगा आपको, इसको समझ लीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा जो है यह जो चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा, पूरा प्रश्न जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आगे वाला हमारा जो चैप्टर होगा, यानी कि 7 वाला हमारा चैप्टर, यानी कि आसपास के बाजार, इसको ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत सारे नाम और टर्म आते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से बाजार है, कब क्या लगते हैं, इसके टर्म आते हैं। तो जो सीटेट हुआ चाहे जो भी एग्जाम है सीटेट में आपको डायरेक्टली जो है पूछ लिया जाता है, तो इसको जो है आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।